भाषा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग के थ्रू या अरे बहन चो, क्या कोई ट्रेनिंग के थ्रू या कुछ चीज भेजी गई है शायद? रजनीगंधा कदमों में दुनिया। मुझे पता है आजकल इस ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीज छाई हुई है, एक तो चंद्रयान और दूसरा सीमा सचिन की प्रेम कहानी और उनकी ये लप्पू सी पड़ोसन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली तो ये कि अगर आप सीमा सचिन और उनकी लप्पू सी पड़ोसन से कतई अनजान हैं, तो ये बिल्कुल ठीक समय है आपके संन्यास लेकर वृंदावन प्रस्थान करने का। और दूसरा ये कि मुझे मालूम है मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो भाइयों सुबह का भूला अगर 2 महीने बाद घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। क्या शादी है तुमसे? कहीं नहीं। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। शादी और तुमसे? कभी नहीं। ये है आम जिंदगी। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना उस पे आता ना है, बोल वो सकता नहीं है। इसमें क्या है जो सीमा हैदर प्यार करेगी इससे? पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। लप्पू सा सचिन, बोलना उस पे आवे ना, बोल वो पाता नहीं है, और बोलने की कोशिश करता है तो सीमा उसका हाथ खींच देती है, कभी उसका मुंह खींच देती है, तो इसको प्यार नहीं कहते। ये है मेंटोस जिंदगी। पान पसंद, पान का स्वाद। बस बस ज्यादा मीठा मत खिलाओ, पता चला अगली लाइन पप्पियों के साथ शुरू हो रही है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। सुनो मैं इस खेल में गांड फटने के तत्व शामिल और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो कैसे भाई लोगों, सब ठीक ठाक तो हो ना? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीमा सचिन के प्रेम कहानी की सबसे बड़ी विलेन लप्पू आंटी की। लप्पू सा सचिन है। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, लप्पू आंटी के लप्पू वाले डायलॉग के सारे वर्जन भी देख लो। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, बोलना वहाँ पे आवे ना, बोल वो पावे ना, ये प्यार है? बहनचोद एक बार बंदी वायरल क्या हो गई एक ही डायलॉग को, लगता है अगले डायनासोर काल आने तक ये यही बवासीर फैलाती रहेगी। अब जरा इसका मतलब ही समझ लो। अच्छा, ये जो आपने कहे उनमें से लप्पू का मतलब बता दीजिए, झिंगूर का मतलब बता दीजिए। झिंगुर तो देखो बारिश का मौसम है, इस समय पे सफेद सफेद कीड़े हो जाते हैं, बहुत उछलते रहते हैं वो। 4 टांगों वाले झिंगुर तो उसको कहते हैं। लप्पू हमारे में नॉर्मल है कि अगर किसी पे बोलना नहीं आता और ज्यादा चुप रहता है तो उसको कहते हैं लप्पू सा है। खैर बात अगर यहीं तक रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन मीडिया के इस सरनापे में सबसे पहले आंटी की अम्मा कूदी। सीमा और सचिन के प्यार को आप कैसे देखती हैं? मैं तो ऐसे देखती हूँ कि ये एक साजिश है इसकी, और ये पाकिस्तान से आई हुई है, और सरकार को जल्दी से जल्दी इसका कोई हिसाब किताब करना चाहिए, नहीं तो वो कसाब की तरह जब 250, 300, 1000 आदमी मर जाएंगे तो इसलिए इसको फांसी भी दे दोगे तो कुछ होने वाला नहीं। वुमेन। और फिर दीदी, यहाँ से शादी करके प्यार करके उनको प्यार कैसा हो जो झगड़ा है, कैसा जगह बालक पैदा करे वो प्यार में ना करे। यू कहे मेरा प्यार ना हो जी, जबरदस्ती की शादी 4 औलाद कैसे पैदा कर ली? या तो मिस कॉल पे प्यार हुआ, यू कैसी औरत है जो मिस कॉल पे भी प्यार कर ले? एपी सिंह से कहो डोली लाने और ले जाने का ही काम करे, चौकीदार तुम्हें बिठा देंगे, वहाँ से डोली आए उसे रिसीव करना, यहाँ से डोली जाए उसे रिसीव करना। अब शादीशुदा औरतों पे और कोई कर्म नहीं रहेगा। और फिर लप्पू आंटी के पर्सनल सचिन, मेरा मतलब है उनके हस्बैंड। ये जो है पति हैं। हाँ भाई साहब क्या हाल चाल है जी? भाई जी ठीक ठाक हो जी? मेरा तो खून खोल रहा है जयपा जी, दिल कर रहा है कि पूरी बिस्तरा बांध कर भाग जाऊं यहाँ से। और आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं आज मिसेस भाटी को जो आपकी धर्मपत्नी है। हाँ आपकी बात सही है। तो आपको अच्छा लगता है? गई होगी कब गई थी? वो गई थी हो गई। और 1 मिनट, वो लप्पू का मतलब फिर से बताना जरा। लप्पू हमारे में नॉर्मल है कि अगर किसी पे बोलना नहीं आता और ज्यादा चुप रहता है तो उसको कहते हैं लप्पू सा है। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं आज मिसेस भाटी को जो आपकी धर्मपत्नी है। हाँ आपकी बात सही है। तो आपको अच्छा लगता है? गई होगी कब गई थी? वो गई थी हो गई। अच्छा काम तो नहीं आ रहा तो पहली बात है। अच्छा पूरी दबंग है मिथिलेश भाटी है। पूरा बोला झिंगूर सा लड़का, बोलना वहां पे आवे ना, लप्पू सा सचिन। आपको बढ़िया लगा कि नहीं? ये फीलिंग नहीं है जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया।
बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं जब बात आई अपने तो गांड लगी फटने। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। बात पड़ोसन के पति की हो तो लप्पू झिंगुर बोल के गांड मार लो बेचारे की। उसको पाकिस्तान में आदमी नहीं मिले, इतने मिले उनको छोड़ के ये मिला लप्पू। और जब अपने पे आए तो बात दिल पे चुभ गई। सचिन झिंगुर था सचिन। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, गान मराएंगी। एकदम ऐसी टिप टॉप हो गई वो तो। इतना मेकअप से एक भैया कौन ग्रह नहीं कर लेगा, हम पे तो ना आवे मेकअप करना। हम भी रह रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम भी रहे हैं टांग उठा के। क्या बोला तूने? दुनिया में घूम भी रहे हैं टांग 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 उठा के। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं भाई, कसम से कभी कभी तो अपनी सोच के बारे में सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि कितना गंदा दिमाग है यार मेरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। खैर भाई, आंटी को चैन नहीं मिला तो बंदी कैरी मिनाटी के पास भी पहुंच गई रोस्ट करने के लिए। और यहाँ भी बहनचोद वही टोटके, वही लप्पू, वही झिंगुर। तो रोस्टिंग के राजा कैरी मिनाटी। मैम क्या है कैरी में? हाँ, लप्पू से शकल है, झिंगुर सा लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलू पावे ना। और भाई चांस जरा भी हवा चल गई ना तो पता ना कौन से कोने में जाके चिपक जाएगा। उड़ना पड़ेगा दूरबीन से लेके, और इस पे रख रखा घोंसला, और कबूतर अंडा दे देंगे, बालन ने कटवा लो नाई के पे जाके। ये क्या हो गया? What the fuck? भाई अब तो कसम से डर लग रहा है कहीं आंटी लप्पू और झिंगू शब्द को कहीं पेटेंट ना करवा के रख ले। लौड़ा डोल रहा बना हुआ नवाब, चिल्ला चिल्ला के बात करे, तमीज नाम की चीज ना, बिल्कुल बेखौरो। देख रहे हो भोसड़ी के विनोद, बंदी सुना भी किसे रही है। नहीं, बाईगोट की माँ की कसम, ऐसे ही लोग होते हैं जो सोते हुए अजगर के ऊपर अगर किसी केचुए को चलते हुए देख ले तो समझने लगते हैं कि केचुए ने एनाकोंडा की गांड मार ली है। हेलो हेलो। नहीं नहीं, लाइट कैमरा एक्शन में आई है इसलिए ये अभी जानती नहीं है कि ये बंदा कैरी मिनाटी है। 3325 व्यक्ति जिनको जान गंवानी पड़ेगी। ये अपनी रोस्टिंग से लोगों की गांड नहीं मारता है, पिछवाड़े की। बाकी मुझे पता है अब तक आपने सीमा सचिन के लव स्टोरी की सभी सीमाएं देख ली होगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी के राता लंबिया लंबिया परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी। प्यार मोहब्बत भारत पाकिस्तान थाना चौकी कोर्ट कचहरी भारत माता की जय भजन कीर्तन सीमा का सुलभ शौचालय और मीडिया का अंडमनसन लौड़ा लसन कवरेज। तो हम लोग यहाँ पे आए ताकि इस मैटर को एक ही बार में बेंचो सॉर्ट आउट कर दे। यहाँ देखिए लोग साला बाथरूम के बाहर ही लगा ले, जिनसे पूछते हैं कौन जी बाथरूम के बाहर कहाँ खड़ा है, अंदर गई है वो, तो तुम लोग साला हगने भी नहीं दे रहा है, अंदर गई है तो हम लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रिपोर्टिंग कर रहा है यहाँ पे। अरे साला, अरे साला हाथ तो धोने दो, चलो हटो, बढ़िया से साबुन से धो, ये साला हाथ भी नहीं धोने दे रहा है साला, ये रिपोर्टिंग होता है कि मार के चलो। और तो और सीमा का डांस और सचिन का बहनचोद झिंगुर गलत नहीं बोला था इसके लिए। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। खैर ये सब दिखाकर मैं आपको और बोर नहीं करूंगा क्योंकि मीडिया पिछले 2 महीने से इन सब के पीछे इस तरह से बत्ती बन के घुसा हुआ है जैसे बहनचोद दुनिया की आखिरी लव स्टोरी हो और इसके बाद थानोस पूरी दुनिया को खत्म करने वाला हो। अब बस ब्रेकिंग न्यूज में ये दिखाना बाकी रह गया है कि किसने हरी सब्जी खा के पी ली और किसने पीली सब्जी खा के हरी टट्टी की थी। सचिन, आपसे एक सवाल है कि सीमा ने मेहंदी लगवाई है, उसमें आपका नाम लिखवाया है, आपने भी सीमा का नाम अपने हाथ पर, अपने दिल पर या अपने शरीर के किसी हिस्से पर लिखवाया कि नहीं लिखवाया? बहनचोद शरीर के किस हिस्से में सीमा का नाम लिखा देखना चाह रहा है भाई? एक नंबर की मादरचोद है पर आदमी अच्छे हैं।
और बहनचो एक्सक्लूसिव तो ऐसे लिखा जा रहा है जैसे नागिन के मणि निकालने के तुरंत बाद उसके पिछवाड़े का इंटरव्यू मिल गया हो भाई को। और अगर हमारे देश की मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी हो तो ये देखो। आखिर जिंदगी से तंग क्यों आ गया सचिन, अब होगा असली गदर, सामने आया पूरा प्लान। सीमा के मुंह से निकली ये बड़ी बात, लड़ाई में कूदी गीता और फिर हुआ ऐसा हंगामा। इस दिन रिलीज होगी सीमा हैदर पर बनी फिल्म। मैंने तो अभी सीमा ने पूरी तरह से हाथ भी नहीं धोए हैं कि ये भोसड़ी वाले फिल्म रिलीज करने भी बैठ गए। और तो और भाई ने फिल्म का नाम भी रख लिया है कराची टू इंडिया। इसकी माँ का कराची टू इंडिया। कौन बोल रहा है? अभद्रता की पराकाष्ठा है आप। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अरे माडा चोट पहले नगर पालिका को बुलाओ, भोसड़ी वाले गड्ढा बेचे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा। भाई जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो वो जादू है वो जादू है। इधर पाकिस्तान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अगर सीमा को सचिन ही पसंद है तो पाकिस्तान वापस चले आए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना भी एक पर्सनल सचिन है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। लाओ हाथ दो। ये हाथ दिया। कभी ना छोड़ने वाला वादा करोगे? मेरे होने वाले बच्चे के पापा बनोगे? हाँ। मैं तो इसको पहली बार जब मैंने देखा था ना, मैं तब पागल हो गई थी। हाँ, अरे भाई मेरी चीख निकल गई थी। इसका मतलब है बस यार भाई लोगों, एलियंस की ये बवासीरी झिंगुर प्रजाति अब मेरी बर्दाश्त से कतई बाहर है। इधर सीमा के YouTube चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, और इधर तुम लोग हो कि अभी तक हाथ धोने की ही सोच रहे हो। भाई वीडियो पसंद आया तो इससे पहले कि ये आंटी जी केचुआ कछुआ करेला कुछ भी बोल के मेरी पेलना शुरू कर दे, सभी भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से लाइक और सब्सक्राइब कर लो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ताकि भाई की बकचोदी को भरपूर मोटिवेशन, आपको टाइम से नोटिफिकेशन और ऐसी विशुद्ध बकचोदियां करने और उनको देखने वालों को हर महीने राशन मिलता रहे। बगल में जो घंटे का निशान बना दिख रहा है उसे दबा दो, ताकि अगली बार बकचोदी चूतिया पंथी और लोला लसन से भरपूर ऐसा मादर चौदाना विमल केसरी कॉकटेल आपको मिले ना मिले, लेकिन नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। फिलहाल अपनी बकचोदी की दुकान का ढक्कन यही करते हैं बंद। बंदे को अब दो इजाजत, मिलते हैं अगले ग्रह के अगले एलियन की अगली चूतिया पंथी के साथ अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, भाई अपना सचिन दुनिया का ऐसा पहला बंदा है जिसने घर पर बैठे बैठे पाकिस्तान की सीमा पार कर दी है। भैया सचिन ने तो चौका छक्का जन कहा कर दिया, सचिन ने तो सीमा पार ही पहुंच गो। देश चांद पर पहुंचने का जश्न मना रहा था, प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के लिए अफ्रीका के दौरे पर थे। इस सब के बीच घोघा बसंत मीडिया अपनी टीआरपी की भूख मिटाने के लिए एक नया विदूषक खोज लाया था। इतने अहम राष्ट्रीय मसलों के बीच उसने मिथिलेश भाटी नाम की एक बददिमाग महिला को घंटों घंटों वक्त दिया। मेरी नजर में तो है ना भैया, किसमें गुंजाइश है 4 बच्चों के बाद प्यार करने की? लप्पू सा सचिन ढींगर सा लड़का बोल जाएगी, अब यही रीति रिवाज चलेगा हमारे यहाँ पे। आप गए थे क्या करवा चौथ खुलवाने के लिए वहाँ पे? लाला मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे। इतना ही नहीं, इसे चैनल के दफ्तर में बुलाकर हुड़क चिल्लुओं ने अपनी बेइज्जती भी करवाई ताकि टीआरपी की खुराक मिलती रहे। वाइफ क्या करती है आपकी? अगर पीछे वो PUBG डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। यह महिला अहमन्यता और बददिमागी की मिसाल है। किसी ने इस घटना के सामाजिक पहलू को भी नहीं तलाशा कि आखिर भारत जैसे भयानक मर्दवादी समाज में एक महिला क्यों कर एक पुरुष का अपमान इस धड़ल्ले से कर रही है और बार बार कर रही है। भाटी सवर्ण है, सचिन दलित है। जब आप इस नजरिए से इस प्रकरण की तलाश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक बदमिजाज महिला क्यों बार बार किसी का अपमान कर रही है। इसका दूसरा पहलू यह है कि हमारे समाज में लोगों की अपंगता, शक्ल सूरत और जातियों को लेकर बनाया जाने वाला मजाक इतना सामान्य और स्वीकार्य है कि इस महिला को बार बार याद दिलाने के बाद भी इसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अरे किस बात की सॉरी बोलूं भैया उनसे? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। यह मीडिया की जिम्मेदारी थी कि वह संवेदनशील तरीके से इस महिला को उसकी गलती का एहसास करवाता और उसे बार बार यह गलती करने के लिए उकसाता नहीं। लेकिन इस मीडिया की नीयत ही लहड़ा बटोर मनोरंजन की थी, सो इसने लिहो लिहो करते हुए एक बददिमाग महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया, जिसके मुंह को पहली बार सोशल मीडियाई लोकप्रियता का खून लगा था। सचिन क्या है सचिन में? बोल वो पाए ना, किसी को भाए ना, समझ आए ना,
ऐसा क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन में? बोलना वहाँ पे आ रहा है ना, बोलना वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? क्या है सचिन?